हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। एंड यहाँ पर हमने HTML के दो लेक्चर्स को कवर कर लिया है, दो पार्ट्स को कवर कर लिया है। जहाँ पर हमने HTML के बहुत सारे टैग्स के बारे में पढ़ा है, यहाँ पे हमने HTML टेबल्स के बारे में पढ़ा है, यहाँ पे हमने HTML लिस्ट के बारे में पढ़ा है। और आज के इस वीडियो में हम इसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो प्लीज मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि जल्दी से उन दो वीडियोस को भी आप देख लें, इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। एंड देन आप इस वीडियो से आपका आगे का HTML पूरा सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं HTML फॉर्म्स को। और आई थिंक ये HTML का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हमने दो लेक्चर कवर कर लिए हैं। देन हम इसके बाद मूव करने वाले हैं CSS। देन हम इसमें टेलविन CSS भी पढ़ेंगे एंड नॉर्मल CSS भी पढ़ेंगे। देन इसके बाद हम जाएंगे अपने जावास्क्रिप्ट पर। एंड इसके बाद आप बन जाएंगे अपने फ्रंट एंड वेब डेवलपर। तो गाइस बने रहिए इस वीडियो के साथ और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं HTML फॉर्म्स को। तो सबसे पहले हमने इससे पहले वाले वीडियोस में जो जो चीजें देखी है आप उनको एक बार रिवाइज कर लें, या एक बार उन वीडियोस को आप गो थ्रू करके फिर इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम VS कोड में एक HTML नाम का फोल्डर बनाएंगे। बाकी VS कोड सेटअप एंड इंस्टॉलेशन मैंने आपको सारी चीजें इससे प्रीवियस वाले वीडियो में कवर कर ली थी। तो आज के इस वीडियो में हम नॉर्मली HTML को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जहां पर हम पढ़ेंगे HTML फॉर्म्स को। तो सबसे पहले एक नया फोल्डर बना लेते हैं, जहां पर हम लिखते हैं form.html, जो कि हमारे पास एक बना हुआ है। तो मैं लेता हूँ form1.html। फटाफट से जाकर इसमें बॉयलर प्लेट को रेड करते हैं, जो कि होता है हमारा इमिट एब्रीवेशन। डायरेक्ट आप यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लाके एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास पूरा क्या आ जाएगा, एक बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा HTML को लिखने के लिए। फटाफट से इस टाइटल को हटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं फॉर्म, क्योंकि हम बनाने वाले हैं HTML फॉर्म। आपको मैंने अभी तक बताया कि जितना भी टैग हम लिखते हैं HTML का, वो लिखते हैं हम बॉडी टैग में। तो अभी भी हम जो भी चीजें लिखेंगे बॉडी टैग में ही लिखेंगे। सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ। हेडिंग हम दे देते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं जिसमें हम बात करेंगे HTML के फॉर्म के बारे में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्म, और जल्दी से हम इसको एक बार लाइव सर्वर पे भी रन करके देख लेते हैं। चलिए फटाफट से। और अभी हमारा ये इस टाइप से दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसमें हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो चीजें क्लियर करते हैं। HTML फॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं और HTML में हमने बहुत सारी चीजें पहले भी कवर कर ली थी। सबसे पहले HTML फॉर्म में हम देखेंगे इनपुट टैग। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे फॉर्म में हमको यूजर से इनपुट लेना होता है, इनपुट टैग। तो हम जो इनपुट लेते हैं वो कहाँ पर स्टोर होता है। ठीक है, इस टैग को यूज करने का पर्पस क्या होगा, ये जो टैग है ये हमारा यूज होगा एक फॉर्म टैग के अंदर। फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा हमारे पास एक फॉर्म टैग रहेगा, FORM फॉर्म। इस टैग के अंदर हमारा यहाँ पर इसका क्लोजिंग होगा फॉर्म टैग का, और इसी टैग के अंदर हम यूज करेंगे हमारा इनपुट टैग, इनपुट। ठीक है, तो ये टैग भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम HTML की बात करते हैं। अब इनपुट में क्या क्या चीजें हो सकती है, एक तो नेम हो सकता है। इनपुट के अंदर क्या क्या चीजें हम स्टोर करवा सकते हैं, नेम हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें वैल्यूज को ऐड करवा सकते हैं, वैल्यू। पहले से हम कुछ चीजें लिख के रखते हैं, उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। अभी मैं आपको जब लाइव में प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझाऊंगा प्लेस होल्डर होता क्या है। देन हम यहाँ पर और रिक्वायर्ड चीजों को भी रख सकते हैं, एंड रिक्वायर्ड। ठीक है, इन चीजों को भी यहाँ पर रख सकते हैं HTML फॉर्म के अंदर। फटाफट से हम इसका एक छोटा सा लेआउट बनाकर देखते हैं हमारे इस पे कि ये कैसे क्या काम करता है। तो हम अभी, आप सभी ने इंस्टाग्राम तो सभी ने यूज किया होगा, आई थिंक इंस्टाग्राम तो सभी यूज करते होंगे। तो उसमें आपने देखा होगा कि जब लॉगिन फॉर्म आता है हमारे पास, तो सबसे पहले आता है कि यूजर नेम, यूजर नेम। फिर यहाँ पे आपका कुछ यूजर नेम डलता है इस बॉक्स में। एंड देन इसके बाद आता है पासवर्ड, पासवर्ड। एंड देन यहाँ पर आपके कुछ पासवर्ड डलते हैं। देन यहाँ पर आता है लॉगिन, तो फिर वो होता है लॉगिन। तो सेम चीज को हम अभी बनाने वाले हैं हमारे HTML फॉर्म से। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं हम हमारे कोडिंग पार्ट पर, जहां पर हम बनाएंगे इंस्टाग्राम के लिए एक छोटा सा लॉगिन पेज। चलिए, तो यहाँ पर मैं फटाफट से हेडिंग को चेंज करता हूँ। एंड यहाँ पर हम लिखते हैं इंस्टा लॉगिन, इंस्टाग्राम लॉगिन। एंड फटाफट से हम यहाँ पर डाल देते हैं अपना फॉर्म टैग। जो भी चीजें हम लिखेंगे वो बॉडी के अंदर लिखेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। फटाफट से अपना फॉर्म टैग को यूज कर लिया है, और इस फॉर्म टैग के अंदर ही हम यूज करेंगे हमारा इनपुट टेक्स्ट भी। ठीक है, इनपुट को यूज करने से पहले मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, आप क्या लिखते हैं वहां पर, यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम। तो जो भी आपका यूजर नेम है वो आप यहाँ पर डालोगे। देन हम लेंगे यहाँ पर इनपुट, क्योंकि ये जो यूजर नेम है ये कौन डालेगा, ये एक यूजर डालेगा। ठीक है, देन उसका जो टाइप रहेगा, मैंने आपको अभी बताया टाइप में हम क्या क्या ले सकते हैं, वो चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। बटन हो सकता है, चेक बॉक्स हो सकता है, कलर हो सकता है, डेट हो सकता है। इन सारे चीजों को हम लाइन से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो यही फायदा होता है एक SVG को यूज करने का इंस्टेड ऑफ नोटपैड।
मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि HTML को हम नोटपैड पर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको सजेशन भी मिलते हैं, तो हम और मॉडिफाई हमारे कोड को कर सकते हैं, इसलिए हम एक SD को यूज करते हैं। अभी हम लेंगे यहाँ पर टेक्स्ट को, ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे प्लेस होल्डर, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है मैं आपको अभी समझा दूंगा 2 मिनट में। चलो फटाफट से हम प्लेस होल्डर को भी समझ ही लेते हैं। यहाँ पर पूरा फॉर्म एक बार हम थ्योरेटिकली बना के देखते हैं, ठीक है। हमारा ऐसा रहेगा, इंस्टा लॉगिन यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, इंस्टाग्राम लॉगिन, ठीक है, लॉगिन। देन यहाँ पर हमारा रहेगा यूजर नेम, यूजर नेम, यूजर नेम। यहाँ पर एक इनपुट का बॉक्स रहेगा जहां पर आप आपका इनपुट लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ दर्शन शर्मा, दर्शन शर्मा, ठीक है। देन यहाँ पर रहेगा पासवर्ड। पासवर्ड में आप कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं, लेकिन ये जो पासवर्ड रहेंगे ये पब्लिकली नहीं रहेंगे, तो ये एक्सट्रिक से या स्टार से आपको वहां पर शो होंगे फॉर्म में, ठीक है। देन यहाँ पर हमारे पास रहेगा लॉगिन, लॉगिन बटन। अगर इसको प्रेस करेंगे तो आप एक अगले पेज पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, पेज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा था प्लेस होल्डर की। प्लेस होल्डर क्या होता है, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है दर्शन, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ आता है जब आप यूज करते हैं कि एंटर योर यूजर नेम, ऐसा लिखा हुआ आता है, यूजर नेम, ठीक है। तो ये ऑलरेडी जो चीजें लिखी हुई आती है इसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, ठीक है। इसी के अंदर हम टेक्स्ट को लिखते हैं, तब हम इसके अंदर जब टेक्स्ट को एंटर करते हैं तो ये चीजें यहाँ से रिमूव हो जाती है ना, आपका यूजर नेम वहां पर शो हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज लिखेंगे, प्लेस होल्डर के अंदर क्या लिखेंगे, एंटर योर यूजर नेम, एंटर योर यूजर नेम, यूजर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया हमारा एक यूजर नेम का इनपुट। फटाफट से मैं एक टैग लगा देता हूँ, आई थिंक आपको ये याद आते जा रहा होगा कि BR टैग होता है हमारा लाइन को ब्रेक करने के लिए, जिसको हम यूज करते हैं। यूजर नेम के बाद हमने लिखा है पासवर्ड, तो पासवर्ड लिख देता है। एंड पासवर्ड में भी हमको चाहिए कुछ इनपुट, इनपुट ले लेते हैं। और इनपुट का टाइप क्या होगा इस बार फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनपुट का टाइप इस बार होगा पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ सजेशन में फटाफट से पासवर्ड ढूंढ लीजिए, जहां पर पासवर्ड है वहां पर क्लिक कीजिए। आई थिंक इसमें प्लेस होल्डर डालने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए एक प्लेस होल्डर यहाँ पर डाल देता हूँ, जिसमें आप लिखेंगे पासवर्ड। और यहाँ पर नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको पासवर्ड के आगे आपके पासवर्ड को ही लिखना है। जल्दी से इसको हम कर देते हैं क्लोज, एक BR टैग लगाते हैं और देखते हैं हमारा जो फॉर्म है वो कैसा दिख रहा है। जल्दी से चलते हैं हम हमारे लाइव पर और देखते हैं कि अब हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है, इंस्टा लॉगिन, एंटर योर यूजर नेम। देखिए ये यूजर नेम यहाँ पर बीच में लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा दर्शन, तो वो गायब हो गया है, और इसको जैसे ही मैं हटाऊंगा तो जो प्लेस होल्डर है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आई थिंक आपको ये चीजें विजिबल हो रही होगी। मैं फटाफट से 1-2 BR टैग लगा के इसको थोड़ा सा और क्लियरली आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर BR, ठीक है। अब आई थिंक आपको क्लियरली दिख जाएगा। ये एंटर योर यूजर नेम जो आ रहा है ये लिखा हुआ, ये एक प्लेस होल्डर में आ रहा है। जैसे ही आप इसके ऊपर कुछ भी वैल्यू लिखेंगे वो हट जाएगा, एंड ये आपका एक लॉगिन पेज यहाँ पर तैयार हो गया है। अभी इसको हम लेआउट बना है, हम इसमें स्टाइल भी कर सकते हैं, वो जब हम CSS पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। पासवर्ड में आप कुछ भी डालिए, आपको यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि हमने इस इनपुट का जो टाइप है वो दिया है पासवर्ड। इस इनपुट का जो टाइप है वो हमने यहाँ पर दिया है पासवर्ड, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीजें थोड़ी सी समझ में आ रही होगी। एंड इसके बाद हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, जहां पर हम पढ़ेंगे एक्शन एट्रीब्यूट्स को, ठीक है। इसी में हम आगे पढ़ेंगे एक्शन एट्रीब्यूट्स को। अभी एक्शन एट्रीब्यूट्स होते क्या है, स्पेसिफिक द URL टू विच द फॉर्म डेटा शुड बी सेंड व्हेन। तो ये जो एक्शन एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया लॉगिन, ये जो पेज है, इस लॉगिन बटन को अगर हम प्रेस करते हैं तो हम एक नए पेज या नए URL पर शिफ्ट हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्शन एट्रीब्यूट, एक्शन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट। एंड इसी एक्शन एट्रीब्यूट को हम कैसे क्या बनाएंगे वो हम इस वाले फॉर्म में देखते हैं। तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पर आ गए थे, ये चीजें हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब इसके बाद हम बनाते हैं एक्शन एट्रीब्यूट इसी में। तो फटाफट से यहाँ पर एक BR टैग और लगा लेते हैं। चलिए BR टैग लगा लेते हैं, एंड देन इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट जो होगा हमारा एक्शन एट्रीब्यूट। तो हम यहाँ पर इनपुट देते हैं, और इनपुट के अंदर जो हमारा टाइप रहेगा वो इस बार टाइप क्या रहेगा, टाइप रहेगा हमारा सबमिट का, ठीक है। तो यहाँ से फटाफट ढूंढ लीजिए सबमिट का है, आप लिख भी सकते हैं, और यहाँ से अगर ये सबमिट, तो अब हम जो भी करेंगे वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। और इसकी हमको कुछ वैल्यू भी देनी पड़ेगी, तो वैल्यू भी हमारी रहेगी सबमिट, ठीक है। वैल्यू रहेगी हमारी सबमिट पर। अभी हम लॉगिन पेज बना रहे हैं, तो अभी हम यूज करेंगे यहाँ पर लॉगिन, ठीक है।
चलिए अब हम हमारे फॉर्म को चेक करते हैं कि अब कैसा दिख रहा है। ये लॉगिन यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं जहाँ जैसे ही लॉगिन पर टैप कर रहा हूँ आपको यहाँ पर कुछ यूआरएल चेंज होता हुआ दिख रहा होगा। आई थिंक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेके यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये यूआरएल कुछ आपको अलग दिख शो होता हुआ दिख रहा होगा। अभी हमने इसमें कुछ नया पेज नहीं ऐड करा है इसलिए वो आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, पासवर्ड के अंदर भी हम एक प्लेस होल्डर देके देख लेंगे और आप भी इसको एक बार प्रैक्टिस करना। पासवर्ड के अंदर आपको एक प्लेस होल्डर देना है एंड फिर आपको चेक करना है कि वो कैसा आपको दिख रहा है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में भी लिख देना कि पासवर्ड के अंदर प्लेस होल्डर हम कैसे देंगे, उसका कोड भी आप लिख देना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ लॉगिन पर कुछ लोड हो रहा है एंड एक यूआरएल आपको शो हो रहा है, लेकिन हमने अभी यहाँ पर कुछ नए पेज के लिए कुछ डाला नहीं है। तो इंस्टाग्राम पे भी जैसे आप लॉगिन करते हैं देन आप लॉगिन पर प्रेस करते हैं देन आपका जो नया होम पेज है वो वहां पर रीडायरेक्ट हो जाता है। तो ये होता है हमारा एक्शन एट्रीब्यूट। अब हम आगे पढ़ेंगे नेम एंड वैल्यू को, नेम एंड वैल्यू प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो इतनी चीजें आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। हम पढ़ रहे हैं एचटीएमएल फॉर्म को और इससे पहले हमने एचटीएमएल लिस्ट, एचटीएमएल टेबल, ये सारी चीजें कवर कर रखी है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से वहां पर भी जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं एचटीएमएल के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड ये जो चल रहा है हमारा पार्ट 3। अब हम यहाँ पर देखेंगे नेम एंड वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है। नेम एंड वैल्यू एट्रीब्यूट, वैल्यू एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। नेम एंड वैल्यू प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या चीजें यहाँ पर लेंगे। तो नेम और वैल्यू में हम लेंगे तो आईडी होगी, आईडी फॉर डेटा एंड एक यूनिकनेस होगी जो नेम प्रॉपर्टी में होगी, और वैल्यू में होगी हमारी डिफॉल्ट डेटा एंड सेंड टू सर्वर। तो मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ पर नेम एंड वैल्यू में क्या चीजें करने वाले हैं। जो नेम प्रॉपर्टी हमारी रहेगी, जो नेम प्रॉपर्टी हमारी रहेगी उसमें हम यूज करेंगे आईडी फॉर डेटा, आइडेंटिफाइज फ्रॉम एलिमेंट व्हेन सबमिटिंग। ठीक है, एंड यूनिक शुड बी यूनिक टू ईच एलिमेंट फॉर क्लियरिटी, एक क्लियरिटी के पर्पज से भी हम इसको यूनिक करके रखेंगे। एंड वैल्यू में हमारा रहेगा सेट इनिशियल वैल्यू ऑफ इनपुट एलिमेंट्स एंड सेंड टू सर्वर में हमारा रहेगा दिस इज द डेटा सेंड व्हेन फॉर्म इज सबमिटेड। जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो हमारा जो डेटा है वो वहां पर शो होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको जब हम थोड़ा सा इसको आगे पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जब भी हम लॉगिन करेंगे तो हम जो पेज शिफ्ट करेंगे वो चीज भी हम यहाँ पर देख लेंगे एचटीएमएल में। अब हम बात करेंगे इसके बाद एक लेवल टैग की। लेवल टैग क्या होता है? तो लेवल टैग भी सिमिलरली हमारा ऐसा ही टैग होता है जैसे हमने अभी इनपुट टैग को यूज किया है। उसमें ऐसा रहता है कि ये जो बॉक्स है यहाँ पर हमको कुछ भी इनपुट डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लेवल टैग को देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि लेवल टैग हमारा होता क्या है। फटाफट से मैं आपको ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं ले जाता हूँ, यहीं पे मैं बता देता हूँ कि लेवल टैग में होता क्या है। यूजर नेम पे ही हम एक लेवल टैग लगा के देख लेते हैं यहाँ पर लेवल। और ये टेक्स्ट मैंने आपको बताया कि आप कहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं टेक्स्ट के बारे में। तो एमडीएन रेफरेंस जो यहाँ पर हमारा शो हो रहा है इस वाले डॉक्यूमेंट पर जाकर भी आप पूरे सारे टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आ गया लेवल, द लेवल एलिमेंट, द लेवल एचटीएमएल रिप्रेजेंट ए कैपिटल फॉर एन कैप्शन फॉर एन आइटम इन अ यूजर इंटरफेस। तो आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर चेक बॉक्स है तो अगर मैं इसको कॉपी करके अपने वाले कोड पे लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं तो ये हमारा लेवल टैग। अगर आपका ये इनपुट वाला आगे जा रहा है और कुछ ऐसा आ रहा है तो आप डायरेक्ट जाएंगे कंट्रोल शिफ्ट डी या फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपका पूरा जो कोड है वो एक फॉर्मेटेड वे में आ जाएगा। ये यहाँ पर आ गया। डू यू लाइक पीस, तो आप यहाँ पर चेक इसको कर सकते हैं। ये एक हमारा लेवल गया। ठीक है, ऐसे आप लेवल को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक बी आर टैग और लगा देते हैं ताकि आपका ये जो है थोड़ा सा मॉडिफाइड वे में दिखे। ओके, अब हम चलते हैं हमारे कोड पर। डू यू लाइक पीस, आप ऐसा भी इसको कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं। इनपुट हमने अभी पढ़ा है, इनपुट टाइप्स हमने अभी देखे। एक बार मैं सारे टाइप्स को यूज करके आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। चलिए कोड पे ही हम रहेंगे ज्यादातर। हाँ, यहाँ पर एक बी आर टैग और आई थिंक लगा देना चाहिए ताकि ये और सही दिखे। एंड चलिए, पासवर्ड आपने देख लिया, यूजर नेम आपने देख लिया, ये पूरा फॉर्मेट है फॉर्म का। अभी हम रैंडमली सारी चीजें यूज करेंगे इसलिए मैं यहाँ पर आपको बाकी चीजें भी फटाफट से यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, अब हम यूज करेंगे इनपुट में। इनपुट में हम यूज करेंगे टाइप, और टाइप के अंदर हम यूज करेंगे टाइप, और टाइप के अंदर हम यूज करेंगे बटन। हम यूज कर लेते हैं, चलिए बटन। एक एक बार हम सारी चीजों को यूज करेंगे। ठीक है, बटन हम यूज करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे वी आर टैग, वी आर टैग, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बटन। ठीक है, सेम चीज को हम बार बार यूज करने वाले हैं इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब हम बस यहाँ पर टाइप को चेंज करेंगे और इस बार हम टाइप को लेंगे।
ठीक है, इस बार हम चेक बॉक्स ले लेंगे, चेक बॉक्स, और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। ठीक है, देन इसके बाद हम यूज करने वाले हैं बटन के, यहाँ पर जाना है, इनको हटाते हैं। टाइप में अब इस बार हम यूज करने वाले हैं कलर, कलर ले लेते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कलर। पहले हम इन चीजों को चला के देख लेते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। ये आगे पीछे आपकी लाइन हो रही है, आपको जाना है डायरेक्ट और इसको कर देना है आपको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो अभी आपका पूरा कोड सिस्टमेटिक वे में दिख रहा है। अब आपका फॉर्म कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर एक बटन है, ठीक है, आप इसको प्रेस कर सकते हैं, ये चेक बॉक्स है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ये आ गया कलर, तो आप यहाँ से कोई सा भी कलर आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी हमने पिंक कलर को यहाँ पर चूज किया है, रेड कलर को हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पर कलर भी चूज कर सकते हैं। इसी टाइप से फॉर्म के अंदर बहुत सारे इनपुट के अंदर बहुत सारे टाइप होते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। मैं एक एक करके आपको नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसे आप खुद से प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये चीजें कैसी लगी। एक दो और मैं आपको फटाफट से यूज करके दिखा देता हूँ, अंदर हम आगे इसमें मूव करेंगे। टाइप पे जाएंगे एंड यहाँ पर आपको आ रहा है डेट एंड टाइम, डेट टाइम लोकल, ईमेल भी आप डाल सकते हैं, फाइल आप डाल सकते हैं, इमेज आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, पासवर्ड है, रेडियो है, रीसेट है, सर्च है, सबमिट है, टेक्स्ट है, यूआरएल है, वीक है। मैं आपको एक फटाफट से इमेज वाला और लगा के बता देता हूँ। और यहाँ पर इमेज कॉपी लेंगे, यहाँ लिख देता हूँ इमेज एंड देन हम जाते हैं हमारे यहाँ पर आप कोई सी भी इमेज लगा सकते हैं। अभी हमारे पास कोई इमेज नहीं लगा रखी है इसलिए सारा है। जब भी आप इमेज लगाएंगे तो यहाँ पर दिख जाएगी, जैसे हम प्रोफाइल फोटोज लगाते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप ऐसे ही इमेज से लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको टैग पढ़ने हैं तो आप यहाँ पर जाकर भी सारे टैग्स को पढ़ सकते हैं, एमडीएन पर जाकर भी सारे टैग्स को पढ़ सकते हैं। कलर हो गया, रेंज हो गया, बटन हो गया, सबमिट हो गया, चेकबॉक्स, रेडियो, ये सारे हमारे HTML फॉर्म होते हैं, HTML फॉर्म में हम यूज करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको HTML फॉर्म यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसमें हम ज्यादा एक एक चीजों को यूज करके अभी नहीं देख सकते क्योंकि वीडियो की लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी ना, आपका भी टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा। आपको अगर जब भी लाइफ में यूज करना हो आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, और आप ऐसे भी इसको जब एसडी को यूज करेंगे तो आपको सजेशन भी मिलते रहेंगे, यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। एक बार मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जब लाइव करते रहेंगे प्रैक्टिस तो आपको सारी चीजें आ जाएगी। आपको इस कोड को देखकर डरना नहीं है कि ये चीजें मेरे को याद करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप केवल टेक को याद कीजिए एंड डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए, इन सारी चीजें आपके सामने क्लियरली हो जाएगी। चलिए, अब हम इसके बाद एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ेंगे, आई फ्रेम्स। ठीक है, आई फ्रेम्स क्या होते हैं फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। आई फ्रेम्स इन HTML, आई फ्रेम्स इन HTML में, ठीक है। तो आई फ्रेम होता है हमारा इम्बेडेड कंटेंट को इम्बेडेड करने के लिए। अब ये क्या होता है मैं हिंदी में आपको फटाफट से समझा दूंगा। इसमें ऐसा रहता है कि अलाउ यूर इम्बेडेड अनदर वेब पेज और मल्टीमीडिया कंटेंट विद अ वेब पेज। एक वेब पेज के अंदर हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो एक वेब पेज के अंदर दूसरे वेब पेज को इम्बेडेड करना, इम्बेडेड करना किसको, दूसरे, इम्बेडेड टू अनदर वेब पेज, एक पेज के अंदर किसी अनदर वेब पेज को इम्बेडेड करने को हम बोलते हैं आई फ्रेम। और आई फ्रेम आपको बहुत जगह यूज करने को मिलेगा। अगर आपने कहीं पर देखा होगा तो किसी भी वेबसाइट के अंदर वीडियोस चलते रहते हैं, किसी भी वेबसाइट के अंदर वीडियोस चलते रहते हैं, यूट्यूब के वीडियोस, ठीक है, ये वेबसाइट है, यहाँ पर यूट्यूब के वीडियोस चल रहे हैं। तो ये क्या किया जाता है कि यूट्यूब से उन वीडियोस को एम्बेडेड किया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर यूट्यूब हम खोलेंगे यहाँ पर खोलेंगे तो फटाफट से मैं आपको अपने ही चैनल का एक आध वीडियो बता देता हूँ। अपने ही चैनल का एक वीडियो को हम एम्बेडेड करके देख लेते हैं। जैसे ये हमारा एक वीडियो है, इसी को हम यहाँ पर, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड इन दिस वीडियो। तो आप अगर यहाँ पर शेयर पे जाएंगे तो आपको एक लिंक मिल रही होगी, ये वाली लिंक, इससे भी हम कॉपी करके देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा होगा इम्बेडेड, ये जो हमारा कर्सर आप देख रहे होंगे इम्बेडेड, ये आई फ्रेम अगर आप पूरी कॉपी कर लेते हैं, ये आई फ्रेम अगर आप पूरी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, पहले मैं अपना HTML वाले को ही कर लेता हूँ ताकि आपके लिए भी ईजी रहेगा। अपना HTML वाले वीडियोस को ही कॉपी कर लेता हूँ। तो जाते हैं हम हमारे HTML ट्यूटोरियल के फर्स्ट वाली वीडियो पर। जब एक मेरे पास 6 साल की बच्ची आई थी, जब वो उसने एंटर किया ना, तब उस यहाँ पर एम्बेडेड पे करना है और इसको यहाँ पर कॉपी करना है। ये बता रहा है स्टार्टेड डेट कहाँ से आपको लेना है, तो हम शुरू से ही ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर स्टार्टेड डेट को चूज नहीं करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। एंड देन हम आ जाएंगे हमारे यहाँ पर। अब मैं एक बार आई फ्रेम को चला के भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है, कि हम कैसे इसको यूज करेंगे। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको बॉडी के अंदर ही आई फ्रेम को यूज करना है। फटाफट से मैं आपको एक और फॉर्म बना देता हूँ, आई फ्रेम और HTML फोल्डर बना देता हूँ। इसके अंदर फटाफट से बॉयलर प्लेट कोड लगा लेंगे,
आई थिंक अब आपको बॉयलर प्लेट कोड लगाना आ गया होगा एंड यहाँ पर हम लिखेंगे आई फ्रेम, ठीक है। बॉडी के अंदर जाएंगे और जो अभी हम कॉपी करके लाए हैं वो चीज यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आप सिंपली अल्ट प्लस जेड को दबाएंगे तो आपके जो वर्ड्स है वो रैप हो जाएंगे एंड ये पूरा आई फ्रेम आपको अपनी यूआरएल पर दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए वो लाइव करते हैं और आई फ्रेम यहाँ पर हम देखते हैं, ये ऐसा आपको दिखेगा। एक वेब पेज के अंदर जब दूसरे वेब पेज को इम्बेडेड किया जाता है तो उसको हम आई फ्रेम कहते हैं। एक वेब पेज के अंदर दूसरे वेब पेज को इम्बेडेड किया जाता है तो उसको हम आई फ्रेम कहते हैं, ठीक है। ये हमारा एक वेब पेज ही है। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, बॉडी के अंदर आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H2, हेडिंग लिख देता हूँ एंड यहाँ पर लिख देते हैं हम दर्शन HTML क्लासेस, ठीक है। और ये हमारा आईफ्रेम भी यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर मैं BR टैग यूज कर लेता हूँ। अभी हम बिल्कुल बेसिक बना रहे हैं, जब हम इसमें CSS को भी यूज करेंगे तो बहुत शानदार लगने वाला है। यहाँ पर आ रहा है दर्शन HTML क्लासेस और यहाँ पर एक यूट्यूब की लिंक इम्बेडेड होकर आपको इस वाले वेब पेज पर दिख रही है जिसका URL हमारे पास ये है। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण। हेलो वेलकम बैक टू दिस वीडियो। चलिए देखिए, तो ऐसे भी आप चीजों को एम्बेड कर सकते हैं, कोड ऑटो कंप्लीट हो जाता है। अब आपकी लिंक ली है, आप यहाँ पर किसी और वेबसाइट की लिंक भी ले सकते हैं। फटाफट से मैं इसी के नीचे 2-3 BR टैग लगाकर एक और आई फ्रेम लेकर आपको बताता हूँ, ठीक है। BR टैग हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि लाइन को हमको ब्रेक करना होता है ताकि चीजें हमारे पास ओवरलैप ना करें। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई फ्रेम। देखिए सजेशन मिल रहा है, आपको टैब दबाना है, फिर आगे आपको बनना है। आपको विड्थ भी आप डिसाइड कर सकते हैं कितने विड्थ पर आपको दिखाना है, तो हम इसको दिखाएंगे 560 पर, जो हमारा ऊपर वाला दिख रहा है इतना ही। एंड देन हमारा हाइट भी आपको यहाँ पर डाल सकते हैं, कितनी हाइट में आपको उसको दिखाना है पूरे वेब पेज की। तो जैसे अब मैं हाइट पर क्लिक करता हूँ तो हम सिमिलरली 115 पर ही दिखाएंगे। देन SRC का मतलब होता है सोर्स, कहाँ से आपकी जो फाइल है वो आ रही है वो हम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। एंड देन हम आई फ्रेम को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। देन हम यहाँ पर आई फ्रेम को क्लोज कर देंगे। इसको यहाँ पर मैंने क्लोज करा एंड देन मैं आई फ्रेम को भी क्लोज कर दूंगा। अब मेरे को यहाँ पर डालनी है लिंक, किस चीज को हमको एम्बेडेड कराना है। जल्दी से जाते हैं, सबका फेवरेट विकीपीडिया खोलते हैं, विकीपीडिया, ठीक है। और इसी को हम यहाँ पर एम्बेडेड करवाएंगे। विकीपीडिया खोल लेते हैं, ठीक है। और ये वाली जो लिंक है हमारी, इसको हम यहाँ पर कॉपी करते हैं एंड इसको ही एम्बेडेड करवा के देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे फॉर्म पर और ये यहाँ पर आपका विकीपीडिया आपको दिखने लग जाएगा, ये ठीक है। तो एक वेब पेज के अंदर 2, 3, 4 जितने भी अदर वेब पेज को आप जब एम्बेडेड कराते हैं या लेके आते हैं तो उसको हम बोलते हैं आई फ्रेम। आई फ्रेम के जरिए हम HTML में ये सारी चीजें कर सकते हैं जो कि अभी हमने यहाँ पर समझा। एक वेब पेज को एम्बेडेड करना अनदर वेब पेज के साथ, ठीक है। हमारा ये वेब पेज है, इसके अंदर हमने 2 अनदर वेब पेजेस को एम्बेडेड करवाया है, इसको हम बोलते हैं आई फ्रेम। आई थिंक आपको आई फ्रेम यूज करना आ गया होगा एंड ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। एक मैं आपको टास्क देने वाला हूँ, अभी आपको रिवीजन में क्या क्या चीजें को परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जल्दी से रिवीजन भी करते रहिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। आप लेक्चर को ही ना देखें, आप रिवीजन भी इसका साथ साथ करें। इससे पहले वाले दोनों वीडियो आई थिंक आपने देख लिए होंगे जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताए हैं। एक तो हमारा HTML का ये वाला वीडियो केस सेंसिटिव है, अगर आप को कैपिटल लिखें तो भी चलेगा, पी को स्मॉल लिखें तो भी चलेगा। यहाँ पर देन आप इस वीडियो पर आएंगे क्योंकि मैं जो का पेज है ये आपको डेस्कटॉप पर कुछ ऐसा दिखता है, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कुछ अलग दिखता है, आपकी टैबलेट स्क्रीन पर कुछ अलग दिखता है, आपके इसके लोगो है साइज छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो ये सारे चीजों को हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिवनेस और इसी रेस्पॉन्सिवनेस पर आपको चीजों को बनानी पड़ेगी। अलग अलग आपको साइज पर वेबसाइट अलग अलग टाइप की हो जाए और ठीक है वो भी आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा। टाइप मतलब 1 लाइव आप एडिट कर सकते हैं, HTML लाइव एडिट कैसे करना है आप सर्वर पर नहीं कर सकते लेकिन लाइव आप एडिट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर एडिट करा लेते हैं, वो क्या करते हैं उसकी इनर HTML को लाइव ऐड कर देते हैं लेकिन सर्वर पर आप उसको ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इनर लाइव आप ऐड कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, लेवल 3 हमारा बिल्कुल इजी हो जाएगा। फटाफट से कोई सी भी वेबसाइट खोलते हैं, जानिए मैंने बोला गूगल का ये पेज, इसको आप राइट क्लिक करना है माउस का और यहां पर आपको मिलेगा व्यू पेज सोर्स। राइट क्लिक करना है, कंट्रोल यू की आप प्रेस करेंगे तो आपको ये बात ऊपर पहले वाली दिख जाएगी। इसको आप ओपन करना फिर यहां पर देखना टेबल के टेक्स्ट जो है ये है ये HTML यहां पर टेबल के लिए लिखी हुई है। ये HTML इस पेज के लिए गूगल ने लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख जाएगी ये सारी चीजें करना है। इतने बड़े कोड को हम रिव्यू नहीं कर पाएंगे, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके लिए हमारे पास होता है इंस्पेक्ट। वापस से राइट क्लिक करिएगा, नीचे नीचे इंस्पेक्ट लिखा होगा, इंस्पेक्ट करना तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा इंस्पेक्ट। अब यहाँ पर हम चीजों को जल्दी समझ सकते हैं।
ठीक है, अब आपको देखना है कि ये गूगल लिखा है ये कैसे लिखा है। ठीक है, ये गूगल लिखा है, ये कहां पर लिखा हुआ है। आप जल्दी से जो एरो है इस पर क्लिक करना, गूगल पे जाना, यहां पर क्लिक करना और यहां पर आप देख सकते हैं कि गूगल हमारा लिखा हुआ है, ये इमेज है और ये यहां पर यूज किया है। हमने यहां पर फॉर्म्स में जो चीजें यूज करी हैं, चेकबॉक्स यूज किया है, गूगल सर्च जो लिखा हुआ है इस पर आप टैप करेंगे तो यहां से गूगल सर्च पे जाएंगे, सारी चीजें तो ये गूगल सर्च में यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करूं, ये आई होप ये चेंज हो जाए। अगर ये चेंज नहीं हो रहा है, वैल्यू पर जाकर हम चेंज करते हैं, देन मुझे बताना है सर हमने ये चीजें यहाँ पर यूज करी है। ठीक है, वैल्यू पे नहीं हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पर हम देखते हैं, ये लिंक डाल की है, यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है, तो आप इसकी इधर वैल्यू को भी आप चेंज कर सकते हो, लाइव एचटीएमएल को आप चेंज कर सकते हो। जल्दी से चलते हैं, ऑफर्ड यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें इसको हम चेंज कर देंगे। ये जो लिखा है गूगल ऑफर्ड, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ दर्शन, मेरा नाम लिखता हूँ, ये यहाँ पर ये चेंज हो गया, ये दर्शन मेरा नाम आ गया गूगल की वेबसाइट पर। ये जहाँ पर हमने आप इसकी इनर एचटीएमएल को पूरे टाइम के लिए चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके वो जो चेंजेस है वो यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, जो आपके चेंजेस है वो यहाँ से हट जाएंगे। थोड़े टाइम के लिए आप इसको लाइव सर्वर को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने दो चीजें देख ली हैं, व्यू पेज सोर्स देख लिया है, इंस्पेक्ट एलिमेंट्स हमने देख लिया है एंड एचटीएमएल ये भी देख लिया। अब हम साइज के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो साइज कैसे देखोगे आप जल्दी से जाकर मेरी वापस आपको जाना है इंस्पेक्ट पर, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पर आप आ गए। यहाँ पर आपको इस वाले पेज को थोड़ा सा प्रदर्शन करना है एंड यहाँ पर आप जाना है कंप्यूटर और ये बने हुए यहाँ पर ये देखिए रेस्पॉन्सिवनेस, ये भी डेस्कटॉप व्यू है, ये टैबलेट व्यू में आपकी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी, मोबाइल में आपकी वेबसाइट के पास दिखेगी हमारे फ्रंट एंड के। तो ये रेस्पॉन्सिवनेस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप रोटेट करोगे तो आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर अलग-अलग डायमेंशन आप देख सकते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन की वेबसाइट कैसे दिखेगी, सैमसंग गैलेक्सी एस है तो कैसे दिखेगी, आईपैड में है तो कैसे दिखेगा, ये सारी चीजें भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये बात भी हमारी वेबसाइट के अंदर की चीजों की एंड रेस्पॉन्सिवनेस की। आई थिंक आपको चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और आप यहाँ तक के लेवल 3 को कर पा रहे होंगे। लेवल 3 आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आप इससे किसी भी वेबसाइट का कोई टाइम के लिए कुछ भी चेंजेस आप कर सकते हैं, आपके वेबसाइट का सामना वहां पर दिख भी सकते हैं, अलग-अलग कलर वहां पर। ठीक है, अब बात करते हैं लेवल 4 की, और लेवल 4 पे हम थोड़ी अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेवल 4 को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या हम लेवल 4 में कवर करेंगे सीएसएस को एंड देन चलिए लेवल 4 एचटीएमएल हमारा सीएसएस। लेवल 3 तक आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल बेसिक से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेवल 4 पर पढ़ेंगे नंबर 1 सिमेंटिक टेक्स्ट। सिमेंटिक टेक्स्ट क्या होते हैं, सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक दो टाइप के टैग होते हैं, सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक। ठीक है, इन टेक्स्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। सेकंड होता है हमारा बॉडी टैग, जो अभी हम इतने टाइम से जो कोड लिख रहे हैं ये बॉडी टैग के अंदर ही लिख रहे हैं। ठीक है, ये इतना बड़ा हमारा बॉडी टैग होता है, इसके अंदर हम पूरा कोड लिख रहे हैं बॉडी टैग लेवल तक यहाँ पर आपने कवर कर। अब बॉडी टैग हमारा अलग-अलग टाइप में डिस्क्राइब होता है, थोड़ा सा बॉडी टैग के बारे में आपको बता देता हूं। इससे पहले हमने टेबल एंड बहुत सारी चीजें हमने बहुत सारे टैग्स हमने इस्तेमाल कर पढ़े हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम पढ़ेंगे सीएसएस को। बॉडी टैग के बारे में आपको बताता हूं। कीप एक्सप्लोरिंग, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।